हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? सही जवाब है 195। चलिए डिटेल में देखिए। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। इन पक्षियों के उपस्थिति की निरंतर पुष्टि और नए पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भोरमदेव सेंचुरी में बर्ड सर्वे कराया जा रहा है। 4 व 6 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पक्षियों के फोटोग्राफ्स एकत्र किए जाएंगे। दरअसल पूर्व में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोरमदेव अभयारण्य में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का सर्वे कराया था। सर्वे में जुटाई गई जानकारी और मिले जीव जंतुओं की विस्तृत जानकारी का प्रकाशन वर्ष 2018 में फौना ऑफ भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ नामक किताब के जरिए किया गया। इस किताब में 629 तरह के विभिन्न जीव जंतुओं का भोरमदेव सेंचुरी में पाया जाना बताया गया है। इसमें भी 195 प्रजातियों के पक्षी का भोरमदेव अभयारण्य में निवास करते हैं। इन पक्षियों में मोर, तोता, कोयल, उल्लू, किंगफिशर, बी ईटर, बारबेट, वुडपीकर, बुलबुल, फ्लाई कैचर, डोंगो, ईगल व अन्य पक्षी शामिल है। इन पक्षियों की उपस्थिति की निरंतर पुष्टि व नए पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने पुनः सर्वे किया जा रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पक्षी प्रेमियों को सर्वे में शामिल होने का न्योता दिया। 4 से 6 जून के मध्य होगा सर्वे। भोरमदेव अभयारण्य अंतर्गत बर्ड सर्वे का आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस पर किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो बर्ड वॉचिंग का शौक और पक्षियों के पहचान के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हों वे हिस्सा ले सकते हैं। 4 जून को सर्वे के लिए प्रतिभागियों का चयन होगा। 5 जून को सुबह व शाम को फील्ड सर्वे करेंगे। फिर 6 जून को प्रतिभागियों द्वारा पक्षियों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी व फोटोग्राफ्स वन विभाग को दिए जाएंगे। क्लियर है? अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न है, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा? सही जवाब है सिंगापुर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नलिन प्रभात, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? सही जवाब है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डी गुकेश फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। थर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजित कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। फोर्थ, स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है। फिफ्थ, अमेजॉन पे ने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। सिक्स्थ है, मेटा ने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है। सेवेंथ है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है। एट्थ है, हाल ही में डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। नाइन्थ है, जैसन विलकॉक्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
10th है जेएनयू के प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएशन प्रोफेसर विकास गुप्ता को डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। 11th है बलराज पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है। 12th है आराधना पटनायक को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अप्रैल। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए कब क्या मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस हिमाचल प्रदेश, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शेष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? सही जवाब है 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न है हाल ही में रमन सुब्बारो का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही जवाब है क्रिकेटर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? सही जवाब है ऑप्शन बी फिलीपींस। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी दिनेश त्रिपाठी। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्च आयुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी हमाद इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है हाल ही में एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? सही जवाब है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया? सही जवाब है उत्साह पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी संतोष विश्वनाथन। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है 2030। अगला प्रश्न है
हाल ही में किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।